ईरान अमेरिका युद्ध के बीच दुनिया इस वक्त जिस सबसे बड़े खतरे से जूझ रही है वो है हॉर्मुज का संकट। जी हां, वही हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अब जरा सोचिए कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। तेल महंगा, गैस महंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और अभी बिल्कुल यही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और ज़्यादा सख्त कर दी। नतीजतन जहाज़ों की आवाजाही पर असर पड़ा, सप्लाई चेन डगमगा गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ गया। अब हालत ये है कि दुनिया भर के देश ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हॉर्मुज फिर से खोला जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहकर भी सीधे तौर पर हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा सीधा युद्ध और ज़्यादा भड़काना, जो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के दरवाजे पर। अब कहानी में एंट्री होती है बहरीन की, जो इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है और अमेरिका का करीबी सहयोगी भी। बहरीन ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसका मकसद था हॉर्मुज को खोलना और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। शुरुआत में इस प्रस्ताव में एक बड़ा ही पावरफुल शब्द था, ऑल नेसेसरी मेजर्स, यानी ज़रूरत अगर पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने इस लाइन पर कड़ा विरोध किया। उनका ये कहना था कि अगर सैन्य कार्रवाई की खुली छूट दी गई तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और फिर क्या था, बहरीन को अपना ड्राफ्ट बदलना पड़ गया और फाइनल प्रस्ताव से सैन्य कार्रवाई वाला हिस्सा हटाया गया। अब लगा कि रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन अगली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव पर वोटिंग पहले शुक्रवार को होनी थी, फिर उसे शनिवार तक टाला गया और फिर अब उसे अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, हैरानी की बात यह है कि नई तारीख तक घोषित नहीं की गई है, यानी ये तो साफ दिख रहा है कि अंदर खाने में अभी भी कोई बड़ा टकराव चल रहा है। अब समझिए कैलकुलेशन। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए और सबसे जरूरी 5 स्थायी सदस्य, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इनमें से कोई भी वीटो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है, रूस और चीन खुलकर ईरान के खिलाफ जाने के मूड में नहीं है। अगर प्रस्ताव ज़्यादा सख्त हुआ तो ये दोनों देश वीटो कर सकते हैं। अगर वीटो लगा तो पूरा प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी ये चाहते हैं कि हॉर्मुज हर हाल में खुले ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन सामान्य हो सके, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन संतुलन बनाए रखना चाहते हैं ताकि मामला और ज़्यादा ना बिगड़े। इस बीच बहरीन और बाकी खाड़ी देश एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें किसी तरह सभी देशों को राजी किया जा सके। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर देश अपने अपने रणनीतिक हित देख रहा है। तो अब सवाल यही है, आगे क्या होगा। अगर यूएन में सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो बिना युद्ध के हॉर्मुज को खोलने में मदद करे। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है और वीटो लग जाता है तो फिर दुनिया को लंबे समय तक महंगे तेल और सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है।